हमारे बातचीत करने के लिए मौजूद से मीनार देखी जिस तरीके से यहाँ पे निर्भया केस को लेकर यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस केस को आज 2 साल पे हो चुका है। क्या लगता है तब से लेकर आज तक कितना बदलाव आया है दिल्ली में और दिल्ली के लोगों में? बहुत बदलाव है। लोग बहुत जागरूक हैं और अधिक से अधिक लोग, खासतौर पे पुरुष वर्ग, इस विषय से जुड़ा है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है। और मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, तो मैंने दिल्ली की वो सड़कें देखी है कि 6 बजे के बाद लड़कियां सड़क पे दिखाई नहीं देती थी। 8 बजे डीटीसी की बस में आप नहीं चढ़ सकते थे। उसके मुताबिक आज लड़कियां बहुत देर रात तक सड़क पर घूमती भी हैं और काम भी करती हैं। सब चीज़ें बदली हैं, लेकिन जिस तरीके का माहौल हम चाहते हैं कि 100% उसमें कहीं कुछ भी खामी ना हो, वो सब करने के लिए पूरे समाज को साथ जुड़ना पड़ेगा। देखा जाए कि जब ये केस हुआ था उस वक्त बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लिया था, कई स्टेप्स लिए गए थे, लॉ एंड ऑर्डर्स में कई चेंजेस लाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब मैम आप 2 बातों को कंफ्यूज कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि लॉ जो है वो शुरू होता है कांड होने के बाद, और कांड होने के बाद कानून से सज़ा मिलती है। वो सज़ा कोर्ट में मिलती है, तो वो मिलेगी क्योंकि ट्रायल होगी और उसके बाद वो सज़ा मिलेगी। तो कानून का बदलाव तो वहाँ काम आएगा, यानी आफ्टर दी, ये हादसा होने के बाद में हादसा हो गया। हादसा हुआ क्योंकि जिस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था की हम मांग कर रहे हैं वो नहीं थी। 2013 में टैक्सी सर्विस को लाइसेंस दिया गया, लेकिन जो वेरिफिकेशन की प्रोसेसेस है उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। और ड्राइवर जो है, ड्राइवरों की वेरिफिकेशन जो कि दूसरे राज्यों से और तमाम राज्यों से आकर बिना दिल्ली पुलिस के साथ अपने आप को दर्ज किए यहाँ पर टैक्सी ऑपरेट करते हैं, वो एक भारी समस्या है। अभी क्योंकि अभी हम सरकार में नहीं है, मात्र केंद्र में सरकार में है। हम मतलब हम क्या पूरी दिल्ली की टैक्सियों के लाइसेंस कैंसिल कर दें, वो ठीक होगा क्या? वो नहीं ठीक होगा। और ये सब करने के बावजूद भी वेरिफिकेशन भी ठीक होती, आदमी का भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, फिर भी क्या ये हादसा नहीं होता, इसकी गारंटी नहीं होती ना। इसलिए हादसे के पूर्व में जो चीज नहीं होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं विषय एक मानसिकता का है, जिसमें माता पिता, स्कूल, टीचर सबको काम करना पड़ेगा। और हादसे के बाद पुलिस का काम है कि ऐसा आदमी पकड़ा जाए और तुरंत उस पर कार्रवाई हो, जो कि इस केस में पुलिस ने किया। इसके पुलिस के काम की सराहना भी करना चाहिए। आपने कहा कि मानसिकता को बदलने की जरूरत है, दूसरी तरफ पुलिस का भी इसमें रोल होना चाहिए, लेकिन आपकी तरफ से क्या लगता है कौन सी जरूरी स्टेप है जो अभी तक नहीं लिया गया और लेना बहुत जरूरी है? मेरा ये मानना है कि पहला स्टेप तो है कि 600 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया है दिल्ली को सीसीटीवी कैमरास लगाने के लिए, उसको तुरंत समाप्त कर देना चाहिए और कैमरास लग जाने चाहिए। पहला स्टेप, क्योंकि कैमरा की सर्विलेंस अपने आप में बहुत बड़ा मदद महिला सुरक्षा में कर सकती है। दूसरा स्टेप, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हमें कहीं ना कहीं लानी चाहिए और करनी चाहिए। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के बाद जो तीसरा स्टेप मैं कहूँगी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल महिला सुरक्षा में, कि जो ड्राइवर और इस तरीके के लोग हैं उन सब की प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, ईमेल पर डिटेल्स और वेब पे डिटेल्स उपलब्ध हो, और साथ ही महिलाओं के जो फोन्स हैं वो उनकी सुरक्षा का काम कर सके। रक्षा जैसी एक ऐप हमने बनाई थी, उसको अधिक से अधिक महिलाएं डाउनलोड करें। जिस ऐप का आप इस्तेमाल करते हैं टैक्सी बुलाने के लिए, वैसे ही दूसरी ऐप का इस्तेमाल करें अपनी सुरक्षा के लिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो उनका कहना था कि तब से लेकर आज तक बहुत बदलाव दिल्ली में देखने को मिला है और साथ ही साथ ऐसे कई छोटे कदम उठाने की जरूरत है, जिससे बाद महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकेगी। मैं स्वागत सिंह, कैमरा पर्सन नीरज के साथ, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।